हेलो दोस्तों, चाणक्य नीति सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ अध्याय में आचार्य चाणक्य द्वारा इस प्रकार हमें उपदेश दे रहे हैं। पहला श्लोक, व्यक्ति कितने साल जिएगा, वह किस प्रकार का काम करेगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी और उसकी मृत्यु कब होगी, यह सब निश्चित होती है। दूसरा श्लोक, पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से सारा कुल धन्य हो जाता है। तीसरे श्लोक में आचार्य चाणक्य बता रहे हैं, जैसे मछली की दृष्टि से कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालन करते हैं, वैसे ही संतजन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। चौथा श्लोक, जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उस समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। पांचवा श्लोक इस प्रकार है, विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है, जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। करोड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, असंख्य तारे यह काम नहीं करते। सातवां श्लोक इस प्रकार है, एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक उसकी माँ बाप की जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। आठवां श्लोक इस प्रकार है, निम्नलिखित बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जलाती है। एक छोटे गांव में बसना, जहां रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति की यहाँ नौकरी करना जो नीच कुल में पैदा हुआ है, अस्वस्थ वर्धक भोजन का सेवन करना, जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में रहती हो, जिसको मूर्ख पुत्र है, जिसकी पुत्री विधवा हो गई है। लोक में आचार्य चाणक्य बता रहे हैं, वह गाय किस काम की जो ना दूध देती है और ना तो बच्चों को जन्म देती है, उस प्रकार उस बच्चों का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हो और ना ही भगवान का भक्त हो। जैसे श्लोक में आचार्य चाणक्य बता रहे हैं, जब व्यक्ति जीवन के दुखों से झुलसता है, उसे निम्नलिखित ही सहारा देते हैं, पुत्र और पुत्री, पत्नी, भगवान के भक्त। 11वें श्लोक में आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं, यह बातें एक बार ही होनी चाहिए, राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना, लड़की का ब्याना। 12वां श्लोक इस प्रकार है, जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरों के साथ करें, गायन करते हैं तो 3 लोग के साथ करें, कृषि 4 लोग के साथ करें, युद्ध अनेक लोगों को मिलकर करें। जो सूचिपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न करने वाली है और सत्यवादी है। 13वां श्लोक इस प्रकार है, जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसका घर उजड़ता है, जिसे कोई संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है, मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। 15वां श्लोक इस प्रकार है, जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह जहर है, जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है, निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है,
16वां श्लोक इस प्रकार है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दुख दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है उसे दूर करो। 17वां श्लोक इस प्रकार है। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वह बूढ़ा हो जाता है। यदि स्त्री उसके पति के साथ नहीं करती है तो वह बूढ़ी हो जाती है। धूप में रहने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। 18वां श्लोक इस प्रकार है। इन बातों को बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसा खर्चा करने के सही तरीके आपके ऊर्जा स्रोत। 19वां श्लोक इस प्रकार है। द्विज अग्नि में भगवान देखते हैं। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्प मति के लोग हैं वह मूर्ति में भगवान को देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि देखने वाले लोग हैं वह यह जानते हैं कि भगवान स्वयं आप ही हैं। इस प्रकार आचार्य चाणक्य ने चतुर्थ अध्याय में हमें इन उपदेशों को बताया है जिनका पालन करने से निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी जीवन में।